बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आमने सामने। अल्लामा साद हुसैन रिजवी खुद स्टेज पर मौजूद। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, 2 दिन पहले खबर सामने आई थी कि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद असद उमर ने कहा कि पीटीआई के तमाम कारकुन जमान पार्क पहुंच जाएं ताकि हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर सके। तो नाज़रीन कराम, 2 दिनों से पीटीआई के बहुत से कारकुन जमान पार्क पर मौजूद हैं और इसके अलावा पीटीआई की जानब से ये धमकी भी दी गई है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई पूरे मुल्क को बंद कर देगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जो गुस्ताखी स्वीडन में हुई है उसके खिलाफ तो पीटीआई कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये लोग अपने लीडर की मोहब्बत में पूरा मुल्क बंद करने को तैयार हैं। जबकि दूसरी जानब आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है जो स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है। नाजरीन कराम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकजी मार्च है वो दाता दरबार से शुरू होकर पंजाब असम्बली में ख़त्म होगा और इस वक्त वो मार्च जारी है और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी उसकी क़यादत कर रहे हैं। और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च लाहौर में जारी है वहाँ पर अवाम का समुंदर है और तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि नाजरीन कराम, पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर फ़र्क यह है कि पीटीआई के लोग इमरान खान की मोहब्बत में बाहर आने को तैयार हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी कुरान पाक की अजमत और मोहब्बत में बाहर आए हुए हैं। तो नाजरीन कराम, यही फ़र्क है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई में। और इमरान रियाज खान साहब, आप पूछ रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तो अर्ज करनी है कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या आप भी कहीं पर शामिल हो रहे हैं या आप लोग सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर तनकीद ही कर सकते हैं? नाजरीन कराम, हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ही सामने आए हैं। बाकी लोगों ने सिर्फ मुज़म्मती बयान देकर अपनी जान छुड़ा ली है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।